नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में जो भी भाई हरियाणा सरकार की नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, तो उसकी जो भर्तियां थी वो कोर्ट में अटकी हुई थी। उसमें कुछ जो बच्चे थे वो वेट कर रहे थे कि इसका क्या संशोधित परिणाम दोबारा रिजल्ट किया जाए, यानी कि क्या है, बिना जो 5 नंबर यानी कि जो अंक मिल रहे थे 5, उनके बिना रिजल्ट घोषित किया जाए। हालांकि कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी, लेकिन भर्ती क्या कोर्ट में अटक गई। उसकी वजह से कोर्ट में अटकी हुई भर्ती को क्या नया रुख मिल रहा है, उसके लिए बच्चे काफ़ी वेट कर रहे थे। दोस्तों, इसमें एक नई अपडेट आई है, वो हम अपडेट देख लेते हैं क्या अपडेट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें हम 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहली बात तो यह है कि ग्रुप सी का क्या है, सीईटी का संशोधित परिणाम पहले से घोषित हो चुका है। यानी कि जो ग्रुप सी के सीईटी का जो परिणाम था वो संशोधित परिणाम घोषित हो चुका है। दूसरा, आयोग ने क्या तेजी से काम करना शुरू कर दिया है उस पर। दूसरा और बात करेंगे इसमें कि जो हरियाणा पुलिस की जो सिपाही के यानी कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों पे जो भर्ती होनी थी, उसमें क्या अपडेट है। दूसरा, घोषित रिजल्ट को बचाने के लिए हाई कोर्ट की शरण में चयनित उम्मीदवार, यानी कि वहां उम्मीदवार पहुंचने लगे। दूसरा, और एक और पॉइंट पर हम बात करेंगे, वो पॉइंट कौन सा है कि ग्रुप सी के यानी कि जो ग्रुप सी के जिन पदों के लिए यानी ग्रुप सी के जिन पदों के लिए रिजल्ट निकल चुका है, फिलहाल उन पदों को विज्ञापित नहीं किया जाएगा। और थोड़ी सी अपडेट बात करेंगे किसके ऊपर, टीजीटी रिजल्ट के ऊपर, कि टीजीटी के रिजल्ट का क्या अपडेट रहा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एचएससी है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उन्होंने क्या है, हरियाणा जो हाई कोर्ट का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो फैसला था कि आपको क्या संशोधित परिणाम यानी कि संशोधित रिजल्ट जारी आप कर सकते हो, तो उसको क्या है उन्होंने जारी कर दिया। यानी कि गत 25 जून को ग्रुप सी के सीईटी का संशोधित परिणाम घोषित जारी कर दिया। यह यानी सामाजिक आर्थिक मानदंड के बगैर सीईटी में अब प्राप्त अंकों के आधार पर यह रिजल्ट घोषित किया गया। यानी कि जो 5 नंबर है उनको हटाकर ही क्या है रिजल्ट घोषित किया गया है। अब हाईकोर्ट के फैसलों के अनुसार ग्रुप सी के लगभग बचे 20,000 पदों पर क्या पुनः विज्ञापित किया जा रहा है। यानी कि इसमें क्या अपडेट है, यानी कि लगभग क्या है 20,000 पदों पर क्या है दोबारा, यानी कि एचएससी क्या 20,000 पदों पर क्या दोबारा आवेदन मांग सकता है। यानी कि उसकी नोटिफिकेशन दोबारा जारी हो सकती है 20,000 पदों के लिए। बाकी जो संशोधित रिजल्ट जारी हो चुका है, उसमें जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उस मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाएगा बिना 5 अंकों के, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें पुलिस सिपाही के 6,000 पदों की भर्ती। यानी कि जो पुलिस सिपाही के थे, जो उनके 6,000 पदों की भर्ती थी, उस पर क्या अपडेट है, तो उसकी अपडेट की हम बात करें तो इसमें क्या है, हालांकि आयोग ने पुलिस सिपाही पुरुष के 5,000 और महिला पद कितने थे, 1,000 थे। विज्ञापन क्या पहले ही जारी हो चुका था, आवेदन भी मांग लिए थे, मगर हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सीईटी के संशोधित रिजल्ट के बाद प्रक्रिया शुरू करनी है। इसलिए आयोग पुलिस सिपाही के इन पदों को दोबारा आवेदन मांग सकता है। हालांकि अभी इस पर फैसला होना है, यानी कि अभी ये क्या है थोड़ा सा अंडर प्रोसेस में चल रहा है। यानी कि जो अब भर्ती होगी वो सीईटी के विदाउट होगी, यानी कि जो सीईटी में जो 5 नंबर मिल रहे थे ना, उनके बगैर भर्ती, उनके उनके बगैर ही जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चे बुलाए जाएंगे हरियाणा पुलिस के पेपर के लिए। उसके बाद दूसरी हम बात कर लेते हैं, घोषित रिजल्ट को बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंचने लगे चयनित उम्मीदवार। यानी कि जो चयनित उम्मीदवार थे जिनका क्या सिलेक्शन हो चुका था, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या अपडेट है। आयोग ने ग्रुप सी के जिन ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया था और चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी हो गए थे, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए थे। उसके बाद वह भी एक एक करके हाईकोर्ट की शरण में पहुंचने लगे हैं, यानी कि वे क्या है हाईकोर्ट में अपील दायर करने लगे हैं। फिलहाल फिलहाल वीएलडीए पद पर चयनित एक उम्मीदवार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है। अन्य पदों के चयनित 1-2 सप्ताह तक रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। वीएलडीए के चयनित जिस उम्मीदवार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया, उसके एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने दैनिक सवेरा को बताया, यानी कि इनके न्यूज़पेपर याचिका में बताया गया कि वीएलडीए पद के लिए घोषित रिजल्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है। यानी कि उनमें क्या है, ये जो 5 नंबर थे वह शामिल नहीं है, इसलिए यह रिजल्ट अप्रभावित है।
और इस रिजल्ट को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि उन उम्मीदवारों पर रिव्यू पिटीशन में भी आग्रह कर रहे हैं, यानी कि जिन पोस्टों पर क्या है 5 अंक नहीं जोड़े गए तो उनमें क्या है वह रिजल्ट क्या है अप्रभावित होना चाहिए, तो उसी को लेकर क्या है जो उम्मीदवार थे वो क्या है हाई कोर्ट तक क्या है अपील करने चले गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट अपडेट पे बात करते हैं कि ग्रुप सी के जिन पदों के लिए, यानी कि ग्रुप सी के जिन पदों के लिए क्या रिजल्ट निकल चुका है, फिलहाल उन पदों पर विज्ञापित नहीं किया जाएगा। यानी कि अब इसमें हम देख लेते हैं क्या अपडेट है। जब हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी, तब आयोग ने तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन सदस्य केवल कंवलजीत सैनी ने ग्रुप सी के लगभग 10,450 पदों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर रिजल्ट घोषित कर दिया था। यानी कि उनके बगैर क्या है 10,450 पदों पर क्या रिजल्ट घोषित कर दिया था। उसके बाद 800 पदों का रिजल्ट होल्ड कर दिया था, जो 800 पदों का क्या रिजल्ट होल्ड कर रखा था। आयोग ने ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित कर दिया था। इस तरह लगभग 36 ग्रुपों से संबंधित पदों को पुनः विज्ञापित किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे और उसके बाद नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। क्योंकि अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है, इसलिए भर्तियां बिना देरी के हो सकती हैं। जिन पदों पर रिजल्ट घोषित हो चुका है उन पदों के लिए फिलहाल यूं का यूं रखा जाएगा, मगर उसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जानकारी दी जाएगी। पहले से घोषित रिजल्ट में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद टीजीटी के एक अपडेट पर और हम बात कर लेते हैं कि टीजीटी का रिजल्ट फिलहाल नहीं, यानी कि जो टीजीटी का जो रिजल्ट था फिलहाल नहीं, यानी कि इस पे क्या अपडेट आई है। यानी कि हालांकि टीजीटी पदों का रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के रहित उनके बिना हुआ था और अंकों सहित तैयार है। यानी कि उनकी जो दो रिजल्ट आए थे उसके एक तो 5 नंबर जोड़े थे उसमें और एक विदाउट 5 नंबर के साथ रिजल्ट घोषित किया था। तो उसमें टीजीटी भर्ती से संबंधित 2 अन्य विषयों पर भी हाई कोर्ट में केस दायर है। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन सदस्य कंवलजीत सैनी ने ग्रुप डी के लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया था। इसमें भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं थे, इसलिए ग्रुप डी के बचे पदों पर रिक्त हो गए। ग्रुप डी के क्या बचे पद और रिक्त हो गए, उसके लिए पदों के लिए क्या है रिजल्ट घोषित जारी किया जाएगा, मगर फिलहाल नहीं। सबसे पहले ग्रुप सी के बचे पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी करने का काम चल रहा है। सबसे पहले क्या है ग्रुप सी के जो पोस्ट है उन पे काम चल रहा है, यानी कि उनकी भर्तियों के लिए क्या है काम चल रहा है। तो इस वीडियो में क्या यही अपडेट थी। दूसरा थोड़ा सा ये अब हम देख लेते हैं, ग्रुप सी और डी के कुछ और पदों का आग्रह आयोग को भेजा जा सकता है। यानी कि जो ग्रुप सी और डी के क्या है कुछ और पद जो रह उनका आग्रह भी क्या है आयोग को भेजा जा सकता है। ग्रुप सी डी के लिए एक बार सीईटी हो चुका है और इसकी वैधता 3 वर्ष है। हालांकि वर्ष दोनों सीईटी होने थे मगर अभी तक एक भी बार नहीं हुए। उसके बाद यह विधानसभा नजदीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए प्रदेश सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों को भरने के लिए आग्रह क्या आयोग को भेज सकती है। इसलिए मौजूदा सीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती हो सकती है, यानी कि जो सीईटी हो चुका है उसी के आधार पर क्या भर्ती हो सकती है। अब यह आयोग पर निर्भर करेगा कि वह कितनी तेजी से काम करता है। तो इस वीडियो में क्या दोस्तों यही अपडेट थी। आगे और भी इसमें अब जो अपडेट आएंगी इसमें हम देखते रहेंगे कि क्या अपडेट आती है। फिलहाल तो यही था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के बच्चे लगभग 20,000 पदों को क्या पुनर्विज्ञापित कर आवेदन मांगेगा, यानी कि उन पर क्या दोबारा आवेदन मांग सकता है। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इस वीडियो में यही अपडेट थी, कोई और नई अपडेट आती है तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।